नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं मॉपअप राउंड के ऊपर कि मॉपअप राउंड क्या होता है, कब होता है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ए टू जेड इंफॉर्मेशन अबाउट मॉपअप राउंड आज अपन डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। साथियों, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और बने रहना है ब्राइट एग्रो क्लासेस के साथ में। सबसे पहले चीज साथियों मैं आपकी क्लियर कर दूं, वन थिंग दैट आई क्लियर यू, आप सभी को ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो अपना यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है साथियों, है ना। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद में अगर आपके किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए, एनी टाइप ऑफ हेल्प, यू आर मैसेज हेयर। जो ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो अपना अकाउंट है ब्राइट एग्रो 4845, आपको यहाँ पर मैसेज करना है। आप पूछना चाहते हो कि सर इस कैटेगरी में हमारी इतनी रैंक हमें कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, सारी इंफॉर्मेशन आपको ब्राइट एग्रो 4845 अपने इंस्टाग्राम पर दी जाएगी साथियों। तो आपको क्या करना है, अकाउंट को फॉलो करके यहाँ पर जुड़ जाना है और मैसेज करना है। आपकी सभी प्रकार की सहायता की जाएगी, एनी टाइप ऑफ हेल्प आपको प्रोवाइड की जाएगी साथियों। आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, डाउट आपका वो कंप्लीट यहाँ पर जो है पूरा किया जाएगा साथियों। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अपन मॉपअप राउंड के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं बता दूं, जिन विद्यार्थियों को कॉलेज नहीं मिली और चाहते हैं कि सर लास्ट में दोबारा काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, मॉपअप राउंड में कैसे भाग ले, तो उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि कौन मॉपअप राउंड के अंदर भाग ले सकता है और कौन नहीं ले सकता। तो वीडियो को आप एंड तक देखना। सबसे पहली चीज की आपका जो मॉपअप राउंड है वो कब होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, ये होगा आपका 1 तारीख से स्टार्ट होगा साथियों। 1 तारीख है ना, यहाँ पर स्टार्ट होगा आपका मॉपअप राउंड, ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, 5 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट ऑफ डिस्प्ले ऑन सीट वैकेंसी मैट्रिक्स पेमेंट ऑन काउंसलिंग फी एंड फ्रेश चॉइस फिलिंग। यहाँ पर आपको क्या करना है, दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी है साथियों। और 1 तारीख को आपका जो है मॉपअप राउंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो भी फीस है आपको जमा करवा के, शायद 500 रुपये आपकी जो फीस लगेगी वो आपको जमा करवा के क्या करना है, मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना है साथियों। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इन कॉलेजों के अंदर सीट मैट्रिक्स आपके पास होगा कि इतनी सीटें खाली रहने वाली है या खाली रह चुकी है। उसके बाद में आपका क्या है, मॉपअप राउंड होगा साथियों। दूसरी चीज, यहाँ पर एंड ऑफ चॉइस फिलिंग जो रहेगी वो रहेगी 3 तारीख तक, है ना। 3 तारीख को आपका जो है चॉइस फिलिंग वो है एंड हो जाएगी, मतलब क्लोज कर दी जाएगी। 3 तारीख तक आपको चॉइस फिलिंग कंप्लीट करनी है कि इन कॉलेजों में मेरे को जाना है। फिर आपका होगा सीट अलॉटमेंट स्टार्ट ऑन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग बाय द कैंडिडेट, ऑनलाइन रिस्पॉन्स टू क्वेरीज रेज्ड बाय यूनिवर्सिटीज, रिसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और सीट एक्सेप्टेंस फीस एंड जनरेशन ऑफ प्रोविजनल एडमिशन लेटर। वो होगा आपके 6 तारीख को। यहाँ पर जो है आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट की जाएगी साथियों। ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है मॉपअप राउंड के अंदर। एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, जो आपका अंतिम दिन है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का वो है 8 तारीख साथियों। 8 तारीख आपका रहने वाली है। उसके बाद एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द यूनिवर्सिटीज, जो यूनिवर्सिटीज आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगी वो 9 तारीख आपकी रहने वाली है। फिर होगा एंड ऑफ रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय कैंडिडेट। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है तो आपको दोबारा टाइम मिलेगा, आप दोबारा से यहाँ पर अपलोड करोगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटि है तो वो करोगे आप 10 तारीख को। एंड ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ रीसबमिटिंग, जो आपकी डेट है वो रहने वाले 10 तारीख साथी हो। यहाँ पर 10 को दोबारा करना है, 10 को आपके वो है यहाँ पर चेक किया जाएंगे। एंड ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी डिपोजिशन बाय कैंडिडेट, 10 तारीख को ही आपको सीट क्या करनी है, अलॉट होती है तो आपको एक्सेप्ट करनी है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आपके डाउट होंगे कि सर मॉपअप राउंड में अपन अपग्रेडेशन लगा सकते हैं। नो, आप इसमें अपग्रेडेशन नहीं लगा सकते, है ना। ये एक ओनली सिंगल राउंड आपका रहने वाला है। नो अपग्रेडेशन प्रोसेस हेयर, यहाँ पर कोई भी अपग्रेडेशन की प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिलेगी साथियों। ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपकी डेट है, इस दिन आपके जो है वो जो आपका मॉपअप राउंड है वो कंप्लीट होगा। अब अपन बात करें कि मॉपअप राउंड में कौन से स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं, उसकी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे साथियों। सबसे पहले चीज ये है आपके स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन ऑफ मॉपअप राउंड। यहां पर चर्चा करेंगे कि मॉपअप राउंड में कौन से विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। सबसे पहले चीज, नो अपग्रेडेशन विल बी परमिटेड इन द मॉपअप फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, यहां पर अपग्रेडेशन की प्रोसेस यहां पर नहीं होगी, ये चीज मैंने आपको बता दी, दैट इज क्लियर। सबसे पहले चीज। दूसरी चीज, द ऑप्शन फॉर विड्रॉल कैंसिलेशन ऑफ सीट थ्रू द एप्लीकेशन लॉगिन विल नॉट बी अवेलेबल टू द candidate in their round and the seat acceptance fee will be not refunded to the candidate under any circumstances by the Aisha University. Hence candidate applicant are advised to be careful on this account. पहली चीज यहाँ पर यूनिवर्सिटीज और जो आपको आईसीआर की जो गाइडलाइन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जो आपका चाहते हो कि सर हमारा विड्रॉल वापस हो जाएगा हमें सीट मिलने के बाद में,
तो यहाँ पर आपको पैसा वापस रिफंड नहीं होने वाला है साथियों। पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, है ना। अगर आप सीट को कैंसिल करके चाहते हो ना कि सर हमारा पेमेंट वापस आ जाएगा, तो वो चीज यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए आपको इस राउंड में केयरफुली रह के सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ के उसके बाद में आपको मॉपअप राउंड के अंदर भाग लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, कैंसिलेशन ऑफ सीट थ्रू द एप्लीकेंट लॉगिन विल बी नॉट बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट और ऑन दिस राउंड आपको सीट एक्सेप्टेंस और जो कैंसिलेशन का है ना, कैंसिलेशन आप चाहो कि हम कैंसिल कर दे, वो आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप कैंसिल करते हो तो आपका जो पेमेंट है वो वापस रिफंड नहीं होगा, है ना। सीट एक्सेप्टेंस फी विल नॉट रिफंड टू द कैंडिडेट, जो आप सीट एक्सेप्ट करोगे उसका जो पेमेंट है आपको वापस रिफंड नहीं होगा अगर आप सीट को कैंसिल करते हो या नहीं लेते हो तो। तीसरी चीज अपन बात करें, those candidates who scored 0 or negative marks in CUT, ICAR, UG the choice conducted by NTA are not allowed to participate। अगर जिन विद्यार्थियों के माइनस के अंदर और 0 नंबर है वो विद्यार्थी मॉपअप राउंड में भाग नहीं ले सकते, है ना। तो जिन विद्यार्थियों के लो स्कोर है, 0 स्कोर है और माइनस में स्कोर है, वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये आपकी यहाँ पर मॉपअप राउंड की गाइडलाइन है। चौथी चीज जो है, द कैंडिडेट्स हु ऑलरेडी स्टैंड एडमिटेड हैव विड्रॉल देयर सीट आफ्टर अलॉटमेंट डिनाइड एडमिशन ऑन द ग्राउंड दैट दे डिड नॉट मीट द prescribed eligibility requirement in the provisional round 1 to 4 are not allowed to participate in the mop-up and final round of counseling। देखो यहाँ पर मेन चीज क्या बताई गई है, those the candidate who already stand admitted and had withdraw their seat after allotment, सीट आपको मिल चुकी है, सीट मिलने के बाद में आप यहाँ पर मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पर ये दिया हुआ है, withdrawal their seat allotment, denied admission no on the ground they did not meet the prescribed eligibility requirement in the previous round 1 to 4 are not allowed to participate in mop-up round। अगर आपको 1 से 4 राउंड तक सीट अवेलेबल हो चुकी है तो आप मॉपअप राउंड में यहाँ पर दोबारा भाग नहीं ले सकते। ये चीज आप ध्यान रखना। अगर आपको सीट मिल चुकी है तो दैट इज क्लियर, आपकी वही सीट रहने वाली है, आप उसमें अपग्रेडेशन कर सकते हो 1 2 3 जो आपके राउंड है वहां पर, लेकिन आप यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पांचवी थिंग जो अपन क्लियर करेंगे, एनी लेफ्ट ओवर कैंडिडेट हु कुड नॉट रजिस्टर फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मॉपअप एंड फाइनल राउंड काउंसलिंग बाय पेइंग द प्रिस्क्राइब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन Rs 500 rupees 500 provided in the fulfill the prescribed eligibility criteria given in the respective information bulletin available on counseling brochure available at। अगर कोई विद्यार्थी जो काउंसलिंग जिसने नहीं करवाई है ना, अगर किसी का सीयूटी और आईसीआर के अंदर अच्छे नंबर थे और उसने काउंसलिंग नहीं करवाई, तो वो क्या करेगा, जो यहाँ पर ये वेबसाइट है वहां पर जाकर और फीस जमा करवा के मॉपअप राउंड में भाग ले सकता है। यहाँ पर आपको वेबसाइट दी हुई है, साथ ही बुलेटिन के अंदर आपको जो भी इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ने के लिए कहा गया है, इन्फॉर्मेशन आप जाके देख सकते हो। एनी लेफ्ट ओवर कैंडिडेट हु कुड नॉट रजिस्टर फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग और अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड बाई पेइंग। आपको ये फीस जमा करवा के, अगर आपने पहले काउंसलिंग में भाग नहीं लिया तो आप ये फीस जमा करवा के काउंसलिंग में भाग ले सकते हो साथियों। फिर नेक्स्ट चीज मैं आपको बता दूं, द कैंडिडेट्स हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग पेड द प्रिस्क्राइब्ड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी कुड नॉट फिल देयर चॉइस आल्सो अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड। अगर आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाई थी लेकिन आप चॉइस फिलिंग करने में असमर्थ रहे या आपने चॉइस फिलिंग नहीं की, आप भूल गए, आपको पता नहीं था, तो आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो और आपकी जो फीस है 500 रुपए वो भी नहीं लगेगी यहाँ पर साथियों, है ना, आपकी फीस नहीं लगेगी। ये चीज आपको बता देता हूं। द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग पेड द प्रिस्क्राइब्ड काउंसलिंग registration fee but could not fill their choices and also allowed to participate in the mop-up and final round of counseling, they are however exempted from paying the counseling register fee, है ना, आपको कोई फीस नहीं देनी है। फिर नेक्स्ट चीज अपन बात करें, द कैंडिडेट who had registered during the first round of counseling paid the prescribed counseling registration fee, filled the choice and we are allotted seat but could not upload their document for verification by the university pay and the seat acceptance fee admission due to any reason। अगर आपको पहले सीट अलॉट हो चुकी है और आपने जो अपने डॉक्यूमेंट वहां पर अपलोड नहीं कर पाए किसी रीजन के कारण, किसी समस्या के कारण, तो भी आप मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हो, आपको भी दोबारा से फीस नहीं देनी है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। वो विद्यार्थी जिन्होंने क्या किया, चॉइस फिलिंग नहीं की, वो भाग ले सकते हैं, कोई फीस नहीं देनी आपको, है ना। यहाँ पर जाके आप रजिस्टर जरूर करना। दूसरी चीज, अगर जो विद्यार्थी जिन्होंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए किसी रीजन की वजह से, वो भी मॉपअप राउंड के अंदर भाग ले सकते हैं और कोई चार्जेस उनको यहाँ पर पे नहीं करना है। फिर है
द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, वह विद्यार्थी जिन्होंने काउंसलिंग के फर्स्ट टाइम पर रजिस्ट्रेशन किया था, है ना, पेड द प्रिस्क्राइब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी, फिल द चॉइसेस बट वी आर नॉट अलॉटेड एनी सीट, और आपने चॉइस फिलिंग भी की थी लेकिन आपको किसी भी प्रकार की सीट अलॉट नहीं हुई, तो आप मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हो। आपको कोई भी फीस यहाँ पर पे नहीं करनी, आपको इससे वंचित रखा जाएगा, फीस आपको नहीं देनी, ठीक है। तो ये तीनों विद्यार्थी कौन कौन से विद्यार्थी, जिन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं की या नहीं कर पाए, जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए, जिन्हें सीट नहीं मिली, वो विद्यार्थी बिना फीस यहाँ पर मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, आपका जो 500 रुपए का चार्ज है वो नहीं लगेगा। और जो विद्यार्थी काउंसलिंग नहीं करवा पाए, जिनके लो स्कोर है, जो चाहते हैं कि मैं काउंसलिंग करवा लूं सर, मेरे को कॉलेज मिल जाएगी, तो आप मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हो। 500 रुपए की जो फीस है आपको जमा करवानी पड़ेगी। साथियों, मैं आपको बता दूं, आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, कुछ पूछना है, तो अपना जो इंस्टाग्राम आईडी है ब्राइट एग्रो 4855, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, आपकी सभी प्रकार की हेल्प यहाँ पर की जाएगी साथियों, है ना। ठीक है, अपन चलते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है। द अबोव अलाउड कैंडिडेट, है ना, ये जो तीनों विद्यार्थी है 6, 7, 8 जो मैंने आपको बताए, रिक्वायर टू देयर फिल फ्रेश चॉइसेस फॉर द वैकेंट सीट। और मैं आपको बता दूं, जो आपके सीट वैकेंट रहेगी, जो लिस्ट आएगी, वहां पर आपको दोबारा से अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। पहले वाली कुछ विद्यार्थी, ये जो लास्ट वाले विद्यार्थी है जिन्होंने चॉइस फिलिंग की थी और कॉलेज नहीं मिल पाई, उनको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी है मॉपअप राउंड के अंदर। मैं आपको बता देता हूं बार बार कि मॉपअप राउंड के अंदर आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी है। यहाँ पर वो पहले वाली चॉइस फिलिंग आपकी नहीं चलेगी, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। वैकेंट सीट ऑन द डिस्प्ले आपको दिखाई देगी, उन सीटों पर आपको दोबारा चॉइस फिलिंग करनी है। काउंसलिंग पोर्टल एंड देयर प्रोविजनली फील्ड चॉइसेस इफ एनी ऑटोमेटिकली स्टैंड कैंसल्ड एंड दो चॉइसेस विल नॉट बी कंसीडर्ड ऑफ द मॉपअप फाइनल राउंड। अगर आपने पहले कोई जो है चॉइस फिलिंग कर रखी थी, आपको कॉलेज नहीं मिली, तो यहाँ पर वो मान्य नहीं होगी। आपको दोबारा से क्या करना होगा, दोबारा से आपको चॉइस फिलिंग करनी है साथियों, ठीक है। In case any qualifying examination board is not considered for admission by an agricultural university on account of a particular school, college, university being, साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको कॉलेज मिल जाती है और वहां पर आगे जाने के बाद में अगर उस कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाती है किसी भी कारणवश स्कूल कॉलेज की, तो वहां पर एनटीए और आईसीआर जो है जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे साथियों, है ना। हो जाती है कई बार कॉलेजों की मान्यता रद्द, तो ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि हमारी कोई जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं रहने वाली है। अगर किसी कॉलेज की मान्यता बाद में कैंसिल हो जाती है तो आपके फ्यूचर को लेकर आईसीआर और एनटीए जिम्मेदार नहीं होगा। ये चीज यहाँ पर मेंशन की हुई है गाइस, तो ये चीज आप ध्यान रखना। ये है आपके मॉपअप राउंड के इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये विद्यार्थी मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं। क्या क्या प्रोसेस रहेगी, कब कब आपका मॉपअप राउंड होगा, फाइनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दी है साथियों, है ना। मोर इन्फॉर्मेशन आप विजिट कर सकते हो ब्राइट एग्रो 4845 आवर इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ पर आ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, हमें कुछ भी आप यहाँ पर पूछ सकते हो, आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा दी जाएगी गाइज। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक अपने जो ब्राइट एग्रो क्लासेज का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जाकर यहाँ पर सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी की जो भी हेल्प है वो ब्राइट एग्रो क्लासेज करता रहेगा। तो मोर इन्फॉर्मेशन आप विजिट कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम आईडी पे, और हमसे आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हो गाइज। तो आज का जो अपना कंप्लीट सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है ना। अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।